नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का प्रैक्टिस सेट 31 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट है जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, जीडी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर रेलवे में पूछा है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, या फिर एसएससी में नहीं पूछेगा, या फिर ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम, रेलवे का पैटर्न, ठीक है, और एसएससी का पैटर्न जो है एडवांस मैथ होता है और अंकगणित जो होता है, नंबर सिस्टम होता है, एडवांस मैथ, इस सभी चैप्टर से देखिए होता क्या है, मैथ का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, वह फर्क इतना होता है, किसी में एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है, किसी में एक क्वेश्चन कम पूछ देता है किसी चैप्टर से। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। इसीलिए आप एडवांस मैथ पढ़िए या फिर अंकगणित पढ़िए, तो आपका कोई सा भी एग्जाम अवश्य निकल जाएगा। तो इसीलिए कोई भी टीचर अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्लास बताते हैं तो आप लोग जो है थंबनेल वगैरह में लिखा रहता है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, सभी का उसमें लोगो लगा रहता है। ठीक है, क्यों लगा रहता है? क्योंकि मैथ का जो है सिलेबस जो है सभी का सेम होता है। ठीक, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देखिए और लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिएगा कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं और अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और ऐसे सवाल जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल की ओर चलिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए। यदि दो संख्याओं का तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है, 120 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये नहीं, इसमें मैथ में ये मायने नहीं रखता। अगर ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है तो ये क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कोई 100% इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है कि ये अगर इसमें पूछा है तो एसएससी में नहीं पूछेगा। तो इस क्यों पूछेगा? क्योंकि इसका जो सिलेबस मैथ का होता है सबका सेम होता है। भले देखिए, अगर ये नंबर से ये जो है एलसीएफ एचसीएफ का चैप्टर से भले क्वेश्चन किसी एग्जाम में 2 पूछा जाता है, किसी में 3 पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछा है एनटीपीसी तो ग्रुप डी या अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो अच्छे तरीके से समझिए, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए दो संख्या, तो आपको पहला एक फार्मूला इसका आता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएम। ठीक है, ये होता है फार्मूला इसका। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ का मान दिया गया है। ठीक है, और गुणनफल दो संख्या का भी दिया गया है, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना। ठीक, तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, 120 है। ठीक है, और एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ 2 है। तो यहाँ से इसको हम कटाते हैं डायरेक्ट, ये 6 दूना 12 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, 60। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी तक अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे सब भी आपका दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी है शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीख सके और उसको भी कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक, तो चलिए जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं उसी सूत्र पे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि प्रत्येक चैप्टर से किसी भी एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मोसो यानी एचसीएफ जिसको हम बोलते हैं महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो 6 दिया है
और उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक 84 मीटर है। ठीक, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ठीक है, और बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हो जाता है फार्मूला। यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। पहली संख्या क्या है? 42 है, और दूसरी संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, एलसीएम कितना है? 84 मीटर है। एचसीएफ कितना है? 6। देखिए यहाँ पे 6 सत्ते 42, डायरेक्ट कटा दीजिए। ठीक, और यहाँ पे बर सत्ते 84, 7 से ये 84 हो जाएगा। ठीक, 12 बार में। तो दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12। ठीक, आपका बिल्कुल सही आंसर हो, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 12। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या है? एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है। ठीक है, एक साथ जो है 5 घंटी बजाना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वह 9:58 45 सेकेंड यानी 45 बजे बजती है, तो वह कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी? ठीक है, क्वेश्चन का कहने का अर्थ हुआ, देखिए ये जो है टाइम दिया है, इतना सेकंड के अंतराल में बज रहा है और कितना बजे? तो 9:58 ठीक है, इतना बजे बजती है, तो पुनः फिर कब बजेगी यही आपको बताना है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकंडों में ऐसे चुटकी बजाइए, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 3 है, 6 है, फिर क्या है? 12 है, 15 है, उसके बाद क्या है? 18 है। ठीक है, इन सभी का क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। एलसीएम सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड। ठीक, तो 180 सेकेंड कितना मिनट हो गया? हमको आंसर किस में चाहिए? मिनट में। ठीक है, तो 180 सेकेंड कितना मिनट होगा? 3 मिनट। ठीक है, ये हो गया 3 मिनट। और यहाँ पे टाइमिंग देखिए, ये बज रहा है कितना बजे? तो 9 बज के, ठीक है, 58 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, तो ये मिनट है, तो मिनट को मिनट में ही प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 मिनट के 7 मिनट हो जाएगा, तो ये 1 घंटा हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? ये इधर घंटा इधर जुड़ जाएगा, तो ये 10 बजे हो गया। और यहाँ पे कितना बचा? 1, तो 01 यानी 10 बज के 1 मिनट और 45 सेकेंड में ये पुनः जो है फिर एक साथ ये घंटी बजेगी। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए क्लास से और अच्छे तरीके से समझिए और पढ़िए। ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, जो आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सब चीज़ पूरा होगा। तो चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग को बोले हैं कि ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया था, कुछ इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया है, लेकिन सेम पैटर्न के आधार पर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। ठीक, यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वह दोबारा कब एक साथ बजेगी? ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये 4 है, और इससे पहला जो 3 क्वेश्चन नंबर था उसमें कुछ अलग प्रकार का था। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही है, उसमें भी पूछा गया था लास्ट में कब एक साथ बजेगी, और इसमें भी पूछा है। तो सेम लॉजिक आपको लगाना है। क्या है? 12 है, 16 है, और क्या है? 24 है, और क्या है? 36। इन सभी का क्या करना है? इन सभी का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम।
इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन सभी का एलसीएम 144 हो जाएगा। 144 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट, ठीक। अगर ये 144 मिनट है, ठीक है, ये 144 यहाँ पे देखिए चेक करके, ये 144 मिनट है। अगर इसको हम घंटा में बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 घंटा, ठीक है। 60 दूना 120 हो जाएगा, तो ये 2 घंटे हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, इधर हो जाएगा 24 मिनट, ये 2 घंटे 24 मिनट, ठीक। तो यहाँ पे कितना बजे, 6 बजे पूछा गया है, तो 6 बजे, इसमें मिनट नहीं दिया है, तो 6 बजे में इसको हम प्लस कर देंगे 2 को, घंटा को घंटे के साथ और मिनट को मिनट के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा 8:24 AM पर जो है ये एक साथ पुनः, ये चारों घंटी एक साथ पुनः बजेगी, ठीक है, 8:24। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग से कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए और डेली क्लास देखिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको शुरू में ही बताएं, अगर ऐसे सब सवाल एनटीपीसी में पूछा जाता है तो एसएससी में भी पूछेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ जो एग्जाम होता है एसएससी का, तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर और 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की लंबाइयों की पूर्णता मापने के लिए उपयोगी की जा सकने वाली बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को हम जब भी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी कोई भी लंबाई निकालने पूछे तो उसको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, अगर इसको 3 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 300 हो जाएगा और प्लस ये 15, कितना हो जाएगा 315 सेंटीमीटर, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो ये 5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है, 6 मीटर में बदलेंगे, ठीक है, 6 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 600 हो जाएगा और प्लस उधर कितना है 85 सेंटीमीटर, तो 685 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सभी का 315, 500 और ये हो गया 685 सेंटीमीटर, ये तीनों मिल गया, ठीक है। ये तीनों का हम क्या कर देंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऐसा कौन सा छोटी से छोटी जो संख्या यहाँ पे देखें, कौन सा ऐसा संख्या है जो ये सभी को विभाजित कर सके या सभी में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी नंबर सिस्टम का चैप्टर अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो अगर किसी भी 5 से डिजिबल कब होता है, जब उसका इकाई अंक 0 या 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी का इकाई अंक 5 है और 0 भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, ये 5 से सभी विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है और ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब किसी भी दो संख्या या इसको लीजिए या इसको, तीनों में किसी भी एक संख्या को लीजिए, आपका आंसर जो है राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए 0.11 हम ले लेते हैं, ठीक, अभी स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट सिंपल है, ठीक। और 0.011, ठीक, दशमलव के बाद उसको हम एक अंक करके बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 है तो एक 0 दे दीजिए। अब ये कितना हो गया 110, दशमलव से दशमलव कैंसिल और ये हो जाएगा 11। तो इसको अगर हम कटाते हैं 10 बार में कट जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे वर्ग है, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको नहीं लेके हम इसको लेंगे, ठीक है, 6 को लेंगे तो 0.06 को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए एक 0 यहाँ पे दीजिए यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 6 10 चके 60। तो ये भी 10 अगर इस पार करते हैं तो ये भी 100 हो जाता है, ठीक है। अब किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 100 आएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोग के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लगे दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक। ताकि अगर वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ सके, एग्जाम से पहले आप वीडियो देख सके, ठीक है। और आपका जो दोस्त है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है सभी जगह शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।